हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्तियां। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्तियों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र एक नवविकसित सामाजिक विज्ञान है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इन विद्वानों का कथन है कि समाजशास्त्र में शुद्ध वैज्ञानिक तत्वों का अभाव पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र में शुद्ध वैज्ञानिक तत्व नहीं पाए जाते। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर विभिन्न आक्षेप लगाए हैं। अधिकतर आक्षेपों का आधार सामाजिक घटना की विलक्षण प्रकृति को बनाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक घटना की विलक्षण प्रकृति को आधार बनाकर इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर विभिन्न आक्षेप लगाए हैं। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप के विरुद्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई हैं। पहली आपत्ति है प्रयोगशाला का अभाव। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर सबसे बड़ी आपत्ति यह उठाई जाती है कि समाजशास्त्र की कोई प्रयोगशाला नहीं है। अनेक विद्वानों का यह कहना है कि अधिकांश भौतिक विज्ञानों के पास प्रयोगशाला होती है, जिसमें प्रयोग द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है, परंतु समाजशास्त्र के लिए यह संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र में अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं किए जाते। स्टूडेंट्स, सामाजिक संबंध जटिल और विविध प्रकार के होते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल बड़ा उलझा हुआ होता है। समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार न करने वाले समाजशास्त्रियों का मत है कि संसार में जितने परिवार होंगे उतनी ही उनके सामाजिक संबंधों में भिन्नता होगी। सामाजिक संबंधों में भिन्नता होने के साथ ही संबंधों में परिवर्तन भी होता रहता है। ऐसी दशा में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन सरलता से नहीं किया जा सकता। समाजशास्त्र को विज्ञान न मानने का एक अन्य कारण यह है कि समाजशास्त्र में तटस्थ दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। अनेक विद्वानों का यह मत है कि कोई भी समाजशास्त्र कभी तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक समाजशास्त्री का परिवार, धर्म, वर्ग तथा जाति आदि विषय के बारे में अपना स्वयं का निजी दृष्टिकोण होता है और वह इन्हीं की पृष्ठभूमि में अध्ययन करता है। इन विद्वानों का यह कथन है कि ऐसी दशा में उसका दृष्टिकोण तटस्थ नहीं हो सकता। इसी विषय में चार्ल्स वियर्ट लिखते हैं कि समाजशास्त्र अपने सामाजिक संसार में कभी भी तटस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि समाजशास्त्री जिस समाज का अध्ययन करता है उसका वह अंश होता है। अतः ऐसी दशा में उसका तटस्थ रहना संभव ही नहीं है। अनेक विद्वानों का यह मत है कि समाजशास्त्र अपने विषय वस्तु की ठीक प्रकार से मापतौल नहीं कर सकता, जबकि इसके विपरीत भौतिक शास्त्र में यंत्रों की सहायता से विषय वस्तु की भली प्रकार से मापतौल हो सकती है। इन विद्वानों का यह मानना है कि दूरियों की नाप हो सकती है, वृत्त तथा त्रिभुजों की माप हो सकती है, ताप एवं ऊष्मा का मापन किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक व्यवहार की घटनाओं को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, अतः उनके मापन का प्रश्न ही नहीं उठता। अनेक विद्वानों का यह मत है कि समाजशास्त्र में सार्वभौमिकता की कमी पाई जाती है। स्टूडेंट्स, भौतिक संसार में प्रत्येक काल तथा स्थान पर एक सी स्थिति पाई जाती है। किसी समाज में ऐसा नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आवश्यक नहीं कि कोई घटना यदि एक समाज एवं स्थान पर घटित हुई है तो वह घटना अन्य देश काल में भी घटित होगी। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता की कमी पाई जाती है।
समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्वीकार न करने का एक कारण यथार्थता का अभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक विद्वानों का यह मत है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत सर्वथा सत्य नहीं निकलते, अतः उन्हें हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि अधिकतर अध्ययन अनुसंधानकर्ता की मनोवृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण वे यथार्थ नहीं होते। स्टूडेंट्स, कुछ आलोचकों ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर आक्षेप करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र या तो कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता अथवा इसके द्वारा की गई भविष्यवाणी केवल सीमित क्षेत्र में ही सत्य हुआ करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र द्वारा की गई भविष्यवाणी सार्वभौमिक नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्तियों के विषय में। आइए अब जानते हैं आपत्तियों की निरर्थकता एवं खंडन के विषय में। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप पर जो दोष लगाए जाते हैं वे प्रायः निरर्थक हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इन आरोपों के लगने से समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता कम या नष्ट नहीं होती। यह कहना कि समाजशास्त्र की कोई प्रयोगशाला नहीं है एक भ्रमपूर्ण कथन है। संपूर्ण समाज ही वास्तव में समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। समाजशास्त्र का विषय किसी कक्षा की दीवारों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उसका अध्ययन तो वास्तविक संसार में ही किया जा सकता है। अनेक विद्वानों का यह कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि वही ज्ञान वैज्ञानिक होगा जिसका कि अध्ययन प्रयोगशाला में किया जा सके, क्योंकि प्रयोगशाला में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और समाजशास्त्र में इन्हीं वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अध्ययन के लिए किया जाता है। अतः ऐसी दशा में समाजशास्त्र को अवैज्ञानिक कैसे कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है और समाजशास्त्र की सूचना अवलोकन करने में पूर्ण समर्थ है। समाजशास्त्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्री तटस्थ होकर सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकता, परंतु यह धारणा भी निर्मूल है, क्योंकि वर्तमान युग में समाजशास्त्री अपने समाज का निष्पक्ष तथा तटस्थ अवलोकन करता है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि वह अपने विषय वस्तु की माप नहीं कर सकता, परंतु यह आरोप भी भ्रमपूर्ण है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो हमको ऐसे अनेक विज्ञान मिल जाएंगे जिनमें मापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। इसी विषय में ग्रीन का कथन है कि वास्तव में विज्ञान तथा मापन के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, आज सामाजिक दूरी, मनोवृत्तियों एवं मनोभावों को नापने के लिए समाजशास्त्र में अनेक अनुमापन प्रविधियों या पैमानों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र पर एक अन्य आरोप यह भी है कि इसके अध्ययन यथार्थ नहीं है, परंतु ऐसे अनेक विज्ञान हैं जो पूर्णतया यथार्थवादी नहीं हैं, जैसे खगोल शास्त्र तथा अंतरिक्ष विज्ञान यथार्थ विज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी यह विषय विज्ञान कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यह आरोप कुछ दिन पूर्व तक तो ठीक था, परंतु अब समाजशास्त्र के क्षेत्र में इतनी व्यापक खोज हो चुकी है कि अब वह भविष्यवाणी करने में पर्याप्त समर्थ है। समाजशास्त्र ने भी इस शक्ति को पर्याप्त विकसित कर लिया है। इन सभी तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यद्यपि यह भौतिक विज्ञान के समान पूर्ण यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से संबंधित
नियमों का पता लगाता है, जबकि भौतिक विज्ञान प्राकृतिक पदार्थों के भौतिक नियमों का पता लगाता है। समाजशास्त्र इस रूप में ही विज्ञान है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। यह भी सत्य है कि उसके जटिल विषय वस्तु के कारण उसकी यथार्थता, मापन शक्ति तथा भविष्यवाणी करने की शक्ति भौतिक विज्ञान के समान नहीं है। लेकिन यह अभाव उन विषयों में भी पाया जाता है जो कि विज्ञान की श्रेणी में आ चुके हैं, जैसे मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा ऋतु विज्ञान आदि। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र को विज्ञान स्वीकार करने में आपत्तियों और उन आपत्तियों की निरर्थकता एवं खंडन के विषय में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।